पता नहीं है कि वो कहाँ डॉलर चली गई मीशत और हम कहाँ खड़े हैं। इनको कोई कंपटीशन का मज़ा नहीं है। अगर चाइना ने 2 अरब डॉलर या 3 अरब डॉलर समथिंग दे दिए तो फिर तो दिवालिया नहीं हो। इंडिया देख लें आप, 600 अरब डॉलर की मीशत है उसकी। जो पड़ोसी हैं इनसे सबक लें, इतनी दूर ना भागें। बजट से पहले अगर नहीं करे तो दिवालिया, सीधी बात है। वो 5.5 अरब डॉलर कहाँ से आएगा? अब चाइना हमें देगा। इंडिया से भी हम आगे टॉप पे आ जाएंगे हम साउथ एशिया में। ये लेके आए ना स्टेट बैंक में सारा कुछ, क्यों नहीं लाते? अमेरिका को आप देख लें, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को मॉडर्न लैंग्वेज बना दिया। कोई तो एक सिस्टम लेके आओ, आवाम को तुमने बखेर दिया। इनको अकल नहीं है, इनको मौत नहीं है। ये इन्होंने हमारे पे मुसल्लत कैसे हो गए हैं ये। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने जा रहा है। हाल ही में जो है अमेरिका ने भी वार्निंग दे दिया कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये जो हो रहा है तो जाहिर है कि ये तो जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, यहाँ तक नौबत आती है तो माशाल्लाह आ जाती है। अब वो नहीं होगा, लेकिन होना ये है कि मुल्क को अगर चाइना ने 2 अरब डॉलर या 3 अरब डॉलर समथिंग दे दिए तो फिर तो दिवालिया नहीं होगा। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं दिए तो फिर चांसेस हैं। क्यों कि हमने उनकी किस्त उतारनी है। किसकी? IMF की। कितनी बनती है? 5.5 अरब डॉलर बनती है। अब आप देखें कि जहाँ करप्शन नहीं हुई वो लोग कितने खुश हैं। हमारा पड़ोसी इंडिया की 600, इंडिया देख लें आप, 600 अरब डॉलर की मीशत है उसकी। जी जी। अभी देखा जाए कि इंडिया की GDP है वो 7.2 पे चली गई है और हमारे पास 6 अरब डॉलर थे, जिसमें से अभी ख़जाने में सुना 4 अरब डॉलर हैं और 5.5 अरब डॉलर हमने IMF को पे करने हैं ये बजट से पहले। अगर नहीं करे तो दिवालिया, सीधी बात है। वो 5.5 अरब डॉलर कहाँ से आएगा? जब चाइना हमें देगा तो तब हम करेंगे। अब आप देखें वो खुशहाल क्यों हैं, वहाँ बेईमानी नहीं, करप्शन नहीं। वो 600 अरब पे चले गए और हम 6 अरब पे हैं। 6 अरब पे ही हैं और वो भी 6 भी नहीं, 4.5 अरब पड़ा हुआ है। ठीक है कि नहीं? अभी ये लोग अपना करप्शन का जितनी की है इन लोगों ने, क्या पीपल्स पार्टी, क्या ये माफिया, जरदारी माफिया, और क्या ये नवाज शरीफ वगैरह, ये भी वही बन गए ना। इंग्लैंड इन्हें पनाह दे देता है, वो खूब खाते हैं पौन, इनको थपकी देते हैं। समझे कि नहीं? अब आप ये देखें कि अगर ये दिवालिया होने से बचना चाहते हैं, ठीक है, तो इनको चाइना का ठीक है करना चाहिए। और वो तो शर्तें आयद कर रहा है बहुत ऐसी कि बहुत महंगाई हो जाएगी। अभी आप यहाँ से ब्रोस्ट खाएंगे तो वो आपको 1,000 का मिलेगा, फिर आपको 2,500 का मिलेगा। ठीक है कि नहीं? और सिगरेट का पैकेट आप ले रहे हैं कितने का? 500 का, वो 1,500 रुपये का हो जाएगा। तो कहाँ कौम का क्या करे, कहाँ टकरे मारे जाके? इसका हल यही है, देखें आप पड़ोसियों से सीखें कुछ सबक। आप वो उनके चक्रों में पड़ते हैं, इनके चक्रों में पड़े जो पड़ोसी हैं, इनसे सबक लें, इतनी दूर ना भागें। 7 समुंदर पार क्या लेके आते हैं? वो आए 7 समुंदर पार से, क्या दिया उन्होंने? कुछ दिया हमें? कुछ भी नहीं दिया, सिवाय तशद्दुद पसंदी। यहाँ आए थे ना, 200 साल हमारे पे हुकूमत करके गए हैं ना। तशद्दुद उन्होंने सिखाया अवाम को, तशद्दुद पसंद बनाया और ग़ुलामाना ज़हन दे गए, बस दैट्स ऑल। और कुछ नहीं किया। उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग, भागते हैं वहाँ पे, इंग्लैंड जा रहे हैं जी, वहाँ जा रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। तुम्हारे खुद दिमाग में अकल नहीं है, तुम किस तरह करोगे? पड़ोसी से तुम सीखो कुछ, तुम सीखो पड़ोसियों से कुछ। अंकल, आपने पड़ोसी मुल्क की बात की है, तो अगर हम बात करें जो मोदी सरकार की, जो इंडिया के वज़ीर आज़म है, वो देखा जाए कि वो 5 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। जो कि हमारा जो कोई भी एक भी प्राइम मिनिस्टर जिसने पूरे 5 साल नहीं किए, कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आवाम इतनी खुश है मोदी से कि उसको वोटिंग करती है हर साल जब भी इलेक्शन होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, आई एम वेरी हैप्पी। वो वाकई खुश है आवाम। क्यों कि उन्होंने एक जज्बा जगाया है। वो भी तो एज एक नेशन है ना, वो नेशन को अपनी जगा रहे हैं।
कि ख्वाबों से बाहर आओ और अपने आप को पहचान दो दुनिया में कि हम ये हैं। हम भी तो मुसलमान हैं, मुसलमान ही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अपनी कौम को हिंदू अज़म लेके आ रहे हैं, वहाँ जगा रहे हैं कि जागो। ये तो मुसलमान हो के मुसलमानों को खा रहे, ठीक है कि नहीं? इनको पता नहीं है कि वो कहाँ डॉलर चली गई मीशत और हम कहाँ खड़े हैं। इनको कोई कंपटीशन का मज़ा नहीं है। ये क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं तुम बताओ, खुल के बताओ यार, हम ये चाहते हैं। तो ये कब तक ये मामला चलते रहेंगे? कब हमारा मुल्क जो है वो स्टेबल होगा? हाँ। इसकी सोल्यूशन की तरफ कब आएंगे हम? अच्छा क्वेश्चन, गुड। इसका इजी आंसर है, सब जानते हैं, सबको पता है। आजकल आप मोबाइल हाथ में, आपके दुनिया हाथ में है, इकनॉमिक का पता है, हर मुल्क की सब कुछ पता है। हम कहाँ खड़े हैं? छोटा सा मुल्क है हमारा, वो नहीं संभल रहा। छोटी सी आवाम है, खुशहाल देखना चाह रही है। अब उसकी वजह क्या है? मेन वजह उसकी यही है कि करप्शन को उनके इदारों ने शुरू से कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। आज वो 600 अरब डॉलर पे हैं और आप लोग क्या हो? अगर आप स्विट्ज़रलैंड के बैंकों से ये जरदारी माफिया और ये नवाज शरीफ वगैरह ये निकालें ना सारा पैसा वहाँ से, हैं, ये निकालें सारा डॉलर ना, 1400 डॉलर पे चली जाए, वो तो इंडिया से भी हम आगे टॉप पे आ जाएंगे हम साउथ एशिया में। ये लेके आए ना स्टेट बैंक में सारा कुछ, क्यों नहीं लाते? वाई? इनको एहसास नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं? हम ये करें तो इनको तो आंखें बंद करके कितने 16 करोड़ आवाम वोट देगी। अगर ये ऐसा कर दें, माफ़ भी कर देंगे, चलो उन्हें की कोई बात नहीं। फिर देखो इनकी नस्लें कहाँ जाती हैं। अच्छा, मोदी को तो उसकी आवाम जो है वो हर बार इतना सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो क्यों नहीं इस तरफ आते कि हमारा मुल्क के सोल्यूशन की तरफ, कि हमारा मुल्क जो है वो स्टेबल हो? इस तरफ क्यों नहीं आते हमारे हुक्मरान? जी हाँ, वो इस सब इसलिए नहीं आते कि उनको फिक्र ये होती है कि हम जैसे ये बन गया ना, ये क्यों भागते हैं इंग्लैंड वगैरह को, पुराने पापी गोरों के पास क्यों भागते हैं? क्योंकि वो इनको मशवरा लेने भागते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि वो 200 साल हमारे पे हुकूमत करके गए हैं ना, गुलाम बना गए, और वो वही नस्लें चल रही हैं, वही, ये चेंजिंग नहीं चाहती। यानी कि आप देखें, मैं एक बात करूँ, अमेरिका को आप देख लें, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को मॉडर्न लैंग्वेज बना दी है, इंग्लिश को, ठीक है, पता लगता है। हम उर्दू को अभी जो है ना एक कौमी ज़ुबान नहीं बना सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कानून नहीं है, कहीं आप चले जाएं कोई उर्दू की वो नहीं। आप पड़ोसी मुल्कों में जाएं, ईरान जाएं, तुर्की जाएं, इंडिया जाएं, कहीं जाएं, देखें उन्होंने अपनी लैंग्वेज को कितनी अहमियत दी हुई है। अरबी है, सऊदी अरब जाएं, हमारे यहाँ कोई लैंग्वेज की कोई अहमियत ही नहीं। उर्दू को तो अहमियत दो, चलो 4 सूबों को छोड़ो तुम, वो तो अपनी इलाकाई ज़ुबानें बोलते हैं लोग, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, ये इनको अकल नहीं है, इनको मौत नहीं है। ये इन्होंने हमारे पे मुसल्लत कैसे हो गए हैं ये जाहिल कौम, और अवाम को भी जो है ना 80% जाहिल बना दी है, पढ़े लिखे अवामों को। किसने? सियासतदानों ने। अच्छा अंकल, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि मीडिया को होश करनी चाहिए, हकीकतों को समझो, सच्चाई को समझो, भूल जाओ ये सब कि हमने वहाँ की नकल करनी है, वहाँ की करनी, हम ऐसे चलें, हम ऐसे चलें। ये जियोस क्या है, ये यहूदी क्या थे? मारे मारे भटकते थे, क्या हुआ इनको? अमेरिका ने पनाह दी, आज देखें कहाँ पहुँच गए, उनकी मीशत कहाँ पहुँच गई। ये अरब के निकाली हुई कौम है, एक कबीला था यहूदी कबीला, ठीक है, उस ज़माने में इनके साथ पता नहीं क्या हुआ और वो निकल गए। आज देखें वो कहाँ हैं, छोटा सा मुल्क भी उन्होंने बना लिया, और वो दुनिया पे जो उस ज़माने की नस्लें चली गई अमेरिका में, वो जियोस कहलाते हैं, वो प्योर अमेरिकन से भी आगे निकल गए पूरी। हाँ, ये होती है, इसको कहते हैं, यानी कि वो भी तो इंसान है, अल्लाह के बनाए हुए, ठीक है। अपनी कौम को कैसा जगाया? हम क्यों नहीं जगा रहे? वो यार पाकिस्तानी वो आए, हम क्यों नहीं स्टैंड हो सके? इतना अरसा हो गया, अफसोस होना चाहिए। हमारी नस्लों का क्या होगा आगे जो बढ़नी है, क्या होगा? एक निज़ाम तलीम करो तुम, कभी तुम एक सिस्टम लाओ, चाहे तुम बीकन हाउस का ले आओ, चाहे तुम सिटी पब्लिक का ले आओ, कोई तो एक सिस्टम लेके आओ। अवाम को तुमने बखेर दिया, बिखर गया ना अवाम। इंग्लिश को आम करो, उर्दू को आम करो, पता लगे हाँ यार, एक पॉजिटिव होके आओ। पॉजिटिव होके इंसान जो है ना वो आगे निकलता है। अब नेगेटिव सोचों ने तो सियासत को मार दिया और उन्होंने अवाम को मार दिया।
लूट घसूट स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट भरे, लेके आए पैसा, इज़्ज़त बनाए दुनिया में, सब दुनिया इज़्ज़त करेगी इनकी। मैं चैलेंज करता हूँ, ये पैसा निकाल के ले आए ना अगर जरदारी और ये नवाज़ शरीफ और ये जितने भी छोटे मोटे करप्ट लोग जो हैं हसास इदारों के, ये सब लेके आए। मैं